अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई होप यू फाइन शाइन। मैं हूं आपका कोच खालिद अहमद। वेलकम टू खालिद टेक एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग फॉर योर कमेंट्स। और गाइस आज मैं जो सीरीज़ लेकर आया हूं वो HTML5 की सीरीज़ लेकर आया हूं। HTML5 सीरीज़ फॉर बिगिनर्स, बिगिनर्स के लिए भी है और जो एडवांस वो भी इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिकली HTML5 का आज इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, वीडियो के साथ रहिएगा। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बेसिकली HTML है क्या और HTML5 क्या है। तो HTML is a standard markup language for creating web pages. HTML जो लैंग्वेज यूज होती है, मार्कअप लैंग्वेज, वो क्रिएट फॉर वेब पेज, वो वेबसाइट बनाने के लिए, वेब पेज बनाने के लिए काम आती है। HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML is a standard markup language for creating web pages. HTML describes the structure of a web page. HTML consists of a series of elements. HTML elements tell the browser how to display the content. HTML elements label pieces of content such as this is a heading, this is a paragraph, this is a link, etc. यहाँ पे इंट्रोडक्शन में HTML5 की बात, यहाँ पे अभी लेटेस्ट HTML5 चल रहा है, तो मैं HTML5 की सीरीज लेकर आया हूँ। अब यहाँ पे HTML का जो एब्रीविएशन है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप का मतलब होता है फिक्स कमांड। जो टैग इसमें यूज किए गए हैं, HTML इज अ टैग बेस्ड लैंग्वेज। इसके अंदर जितने भी टैग यूज किए गए हैं वो सारे प्री डिफाइंड हैं, या उसको बिल्ट इन टैग भी बोलते हैं, जो ऑलरेडी बने हुए हैं। उन टैग को यूज करके हम एक वेब पेज बना सकते हैं। तो यहाँ पे बात की HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू द डिस्प्ले द कंटेंट। अब ब्राउजर जो है आपको इस HTML का कोड को रन करने के लिए, क्योंकि ये वेब पेज है, तो रन करने के लिए हमें कोई ना कोई पीसी के अंदर एक ब्राउजर चाहिए। गूगल क्रोम या फायरफॉक्स या ओपेरा, कोई भी आपके पास ब्राउजर हो जो डिस्प्ले करता है आपका जो भी आपने टैग यूज किए हैं HTML के अंदर, वो कंटेंट डिस्प्ले करेगा। तो इसका सिंटैक्स, सिंपल सिंटैक्स जो है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, और ये स्लाइड भी मैं वीडियो के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो इस कोड को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML। बेसिकली डॉक टाइप HTML, जब भी आप HTML5 का पेज बनाते हो, HTML5 को यूज कर रहे हो, तो हम यहाँ पे डॉक टाइप HTML लिखते हैं ताकि हमें पहचान में हो कि ये हम HTML5 का पेज बना रहे हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं भी लिखते, तो अभी जितने भी लेटेस्ट ब्राउजर हैं वो उसको अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि ये जो है वो HTML5 का पेज है। उसके बाद HTML जो इसका रूट, जहाँ से रूट स्टार्ट होती है, रूट टैग कहलाया। HTML इज अ रूट टैग, जहाँ से पूरी रूट स्टार्ट होती है। तो HTML आपका टैग स्टार्ट हो गया, और जो भी टैग ओपन होता है वो क्लोज होता है, जो टैग ओपन होता है वो लास्ट में क्लोज होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं HTML का कोड, यहाँ पे मैंने टैग ओपन किया और लास्ट में HTML का टैग क्लोज है। उसके बाद हम यूज करते हैं हेड का टैग। देखिए ये स्टैंडर्ड HTML5 या HTML इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज। स्टैंडर्ड, इसके अपने एक स्टैंडर्ड होते हैं कोड को लिखने के। तो उस स्टैंडर्ड को, प्रोफेशनल वेबसाइट डिजाइनर बनना है तो हमें उसको जो है स्टैंडर्ड भी फॉलो करना होता है हमें। अब यहाँ पे कह रहा है हेड टैग के अंदर आप टाइटल लिखते हो, यहाँ पे मैंने एक टाइटल लिखा हुआ है। उसके बाद हेड क्लोज हो जाता है। उसके बाद बॉडी, और बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पे H1 की हेडिंग दी है, और उसके बाद पैराग्राफ का टैग दिया है। तो इस टैग H1, इसका नाम कैसे बना? इस टैग के अंदर जो भी नाम लिखा जाएगा उस नाम से ये टैग बन जाता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि इसके अंदर सारे बिल्ट इन टैग होते हैं, यूजर डिफाइंड टैग नहीं होता। हम खुद से नहीं बना सकते, जो टैग बने हुए उनको ही यूज करके हम एक
अच्छी सी वेबसाइट बना सकते हैं। आगे चलते हैं। अब इसको और ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि पहले मैंने उसमें यूज़ किया हुआ है डॉक टाइप डिक्लेरेशन डिफाइन दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट। डॉक टाइप जो है वो डिफाइन करता है आपको कि ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है। HTML इज रूट एलिमेंट ऑफ HTML पेज। Head element contain meta information about the HTML page. Title element specify the title of the HTML page is shown browser title bar. Title जो भी होता है वो ब्राउजर की टाइटल बार में शो होता है। Body elements define the document body is the container for all visible content such as heading, paragraph, images, hyperlink, table, list, etc. H1 element define a large heading. Paragraph element define a paragraph. अब उसके HTML एलिमेंट्स के अंदर HTML एलिमेंट इज अ डिफाइंड स्टार्ट टैग। जो हमारा स्टार्टिंग टैग है वो HTML का टैग है। सम कंटेंट एंड टैग। टैग, अब जो भी टैग नाम कैसे बनता है, जो भी इस टैग के अंदर जो चीज लिखा जाएगा वो जो टैग बन जाता है। H1 है तो H1 का टैग आ गया। अब कुछ टैग हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको हमें क्लोज नहीं, मतलब उसका हम क्लोजिंग नहीं करते। जैसे H1 है तो इसका क्लोजिंग एंड टैग दिया हुआ है, पैराग्राफ का एंड टैग दिया हुआ है। लेकिन BR और HR वो है जिनका, क्योंकि इसके अंदर BR और HR वो टैग है जिन बीच में कोई कंटेंट नहीं होता। जैसे H1 के अंदर बीच में कंटेंट आ गया, माय फर्स्ट हेडिंग, माय फर्स्ट पैराग्राफ, तो ये टैग क्लोज होते हैं जिनके बीच में कंटेंट आता है। जिनके बीच में कंटेंट नहीं आता वो क्लोजिंग टैग नहीं है, वो एंड में हम क्लोज नहीं करते। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखी हुई है, सम एलिमेंट्स एलिवेन नो कंटेंट लाइक द BR। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि BR टैग या HR टैग वो होता है जिसके अंदर कोई कंटेंट हम नहीं लिखते, तो इसलिए वो टैग क्लोज नहीं होते। आगे चलते हैं। अब HTML जब भी हम कोई वेब पेज बनाएंगे तो उसका आउटपुट देखने के लिए हमें कोई ना कोई एक ब्राउजर चाहिए। तो पर्पस ऑफ द वेब ब्राउजर Chrome, Edge, Firefox, Safari is to read HTML document for display them correctly. A browser does not display the HTML tag but use them to determine how to display the content, how to display the document or content. अब ब्राउजर हमें चाहिए जैसे हम कोई भी वेबसाइट यूज करते हैं लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसके लिए हमें कोई ना कोई ब्राउजर चाहिए क्योंकि वो भी बेसिकली एक वेब पेजेस ही हैं। इसी तरह हम अपना जब डिज़ाइन बनाते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल में यहाँ पे एक डिज़ाइन मेंशन किया हुआ है। अब सपोज हमने HTML में कोड किया और ये डिज़ाइन बन गया। अब इसको आउटपुट हमें देखने के लिए हमें किसी न किसी ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें हम ये इस चीज़ को आउटपुट देखते हैं। अब HTML का पेजेस का कुछ स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपको बोला कि इसके कुछ अपने स्टैंडर्ड होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। स्टैंडर्ड ये है कि HTML का पहला टैग स्टार्ट होता, उसके बाद हेड टैग आता है, हेड के अंदर टाइटल आता है, फिर हेड क्लोज, फिर बॉडी के अंदर जो भी चीज़ हम लिखते हैं वो चीज़ हमारी ब्राउजर में शो होती है। यहाँ पे ओनली द कंटेंट इनसाइड द बॉडी सेक्शन द वाइट एरिया अबव द डिस्प्ले इन द ब्राउजर। अच्छा, यहाँ पे मज़े के बाद में आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि आपके डिफरेंट बुक्स के अंदर, डिफरेंट आर्टिकल के अंदर, वेबसाइट्स के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पे यही चीज़ आपको नजर आएगी कि ओनली द कंटेंट इनसाइड द बॉडी सेक्शन द वाइट एरिया डिस्प्ले द ब्राउजर। इसका मतलब यहाँ पे ये कह रहा है आपको बुक की डेफिनेशन में यही चीज़ मिलेगी कि जो बॉडी के अंदर कंटेंट जो हम टैग यूज करते हैं वही ब्राउजर की बॉडी में दिखता है। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा तो जो हेड सेक्शन के अंदर अगर हम कुछ लिखते हैं, ठीक, तो वो भी ब्राउजर में शो होता है। लेकिन डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछता है या इसका डेफिनेशन में हमेशा आपको यही चीज़ मिलेगी कि जो बॉडी के अंदर कंटेंट होता है वही ब्राउजर में दिखता है। तो हमें क्योंकि स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है, तो स्टैंडर्ड के मुताबिक ये है कि हेड टैग ये वो वाला हेड नहीं है जैसे हम वेबसाइट का हेडर फुटर सेट करते हैं, ये वो वाला हेड नहीं है, ये एक हेड सेक्शन है। प्रोफेशनल डिजाइनर कभी भी हेड के अंदर कोई कंटेंट नहीं लिखते। तो स्टैंडर्ड के मुताबिक ये डेफिनेशन यहाँ नीचे लिखी हुई है कि जो वाइट एरिया है सिर्फ वही ब्राउजर में दिखता है, क्योंकि हेड के अंदर जो है कभी भी हम कोई चीज़ ऐसी लिखती नहीं है। हेड के अंदर टाइटल आता है और CSS और JS की फाइलें इंक्लूड होती हैं, ये मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो स्टैंडर्ड के मुताबिक हेड में हम कुछ लिखते नहीं हैं, कंटेंट कोई नहीं लिखते, लेकिन अगर लिखते हैं जस्ट फॉर टेस्टिंग के लिए तो वो ब्राउजर में दिखता है।
तो प्रैक्टिकली तो ऐसा है, लेकिन अगर आपसे कोई डेफिनेशन में पूछ रहा है या इंटरव्यूअर में पूछ रहा है तो आप बुक की डेफिनेशन आप बताएंगे। भाई बुक में या डिफरेंट साइड में मैंने ये पढ़ा है कि बॉडी के अंदर जो कंटेंट टैग्स यूज किए जाते हैं वही जो है ब्राउजर में दिखता है, लेकिन ये बुक की डेफिनेशन है। लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिकली में देखेंगे तो हेड के अंदर मैं कुछ लिखूंगा तो वो ब्राउजर में शो होता है, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है। वो जो मैं लिख रहा हूँ वो विदाउट स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड आपको ये बोलता है हेड टैग के अंदर आपको कुछ कंटेंट लिखना नहीं है। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। आगे चलते हैं। अब कुछ वर्जन्स हैं, हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। जो है सिंस द अर्ली डेज द वर्ल्ड वाइड वेब देयर हैव मेनी वर्जन्स ऑफ HTML. 1989 the Tim Berners-Lee invented WW. 1991 Tim Berners-Lee invented HTML. तो आपको फादर ऑफ HTML जो है वो टिम बर्नर्स ली जो है इसका HTML का फादर है। और इसके आगे हम जितने भी जैसे अभी करंटली HTML 5.2 अभी लेटेस्ट और कोई चल रहा है, तो अब हमारे पास HTML 5 की सीरीज आ गई है। तो ये वर्जन्स है। तो ठीक है, हम इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि HTML के अंदर जो है हम कोड किस तरह कर सकते हैं। तो लेट्स प्ले विथ कोड। वीडियो के साथ रहिएगा। और ठीक है, मैं असाइनमेंट के ऊपर बाद में बात करता हूँ, पहले मैं आपको अच्छा अभी मैं जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं उनको मैं ये कहूँगा, अभी आप लर्निंग स्टेज में हैं तो आप कोई भी टूल यूज़ नहीं करें, कोई एडिटर यूज़ नहीं करें। जैसे विजुअल स्टूडियो कोड है, ड्रीम व्यूअर है, सबलाइम है, एटम है, बहुत सारे जो है आपको एडिटर मिल जाएंगे जिसके अंदर HTML का कोड करते हैं। लेकिन लर्निंग स्टेज में हो तो अभी आप नोटपैड में ही करें, ताकि जो आप टैग की प्रैक्टिस करें वो टैग, क्योंकि कहाँ पे टैग क्लोज करना है, कहाँ पे ओपन करना है, तो वो सारी चीज़ें आप नोटपैड में इजीली डिफाइन कर सकते हो। तो मैं आपको जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं मैं उनको ये रिकमेंड करूँगा कि अभी आप नोटपैड में ही काम करें, ताकि आप जब सीख जाएं, स्टैंडर्ड सीख जाएं, उसके बाद आप भले कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो कोड हम टैग यहाँ यूज़ करते हैं वो HTML टैग यूज़ करते हैं, जो हमारा रूट टैग होता है। और जो भी हम HTML टैग यूज़ कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा टैग शुरू होता है वो हेड का होता है। हेड टैग के अंदर हम टाइटल लिखते हैं। हेड के अंदर हम टाइटल लिखते हैं। तो ये इसका स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको कोड करें, हमें स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है। तो मैं यहाँ पे टाइटल और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि माय फर्स्ट वेबसाइट कॉलेज टैग। उसके बाद बॉडी का टैग आता है। बॉडी के टैग के बाद ये आ गया बॉडी का टैग। और यहाँ पे अब बॉडी के टैग के अंदर जो भी चीज़ हम लिखते हैं, जो भी टैग यूज़ करेंगे वो ब्राउज़र पे दिखेगा। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिखता हूँ H1 और यहाँ पे आके मैं इसको कह देता हूँ वेलकम टू माय साइट। तो ये सिंपल सा एक प्रोग्राम मैंने बनाया है, सिंपल सा HTML वेब पेज बनाया है। इसको सेव करेंगे Ctrl+S, और जहाँ आपको इसको सेव करना है वो बता दें तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। सपोज ये हमारा लेक्चर 1 है, तो हम इसको हम कर देते हैं कि भैया लेक्चर 1 के अंदर जाए और इसके अंदर इसका नाम हम रख देते हैं, सपोज ये हमारा इंट्रो डॉट, इसकी जो एक्सटेंशन होती है .html होती है। और जो इसकी दो एक्सटेंशन थी, जब शुरू में HTML आई तो इसकी जो एक्सटेंशन थी वो .htm थी। अब जो लेटेस्ट इसकी एक्सटेंशन है .html तो जहाँ .html, तो अगर इंटरव्यू में कहीं आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि HTML की एक्सटेंशन क्या होती है और वहाँ पे ये दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं .htm एंड .html, तो वो बोथ पे आपको क्लिक करना है, दोनों सही है। HTML इसका पुराना एक्सटेंशन था, अब HTML हो गया है। तो इसका नाम मैंने intro.html सेव किया। अब इसको हम रन करते हैं, देखिए हमारे पास वेब पेज में किस तरह शो होता है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वेब पेज में हमें आउटपुट किस तरह नजर आता है। तो इस HTML का जो भी वेब पेज का जो भी आउटपुट चाहिए उसके लिए हमें जो है वो कोई ना कोई ब्राउज़र चाहिए जिसको रन करने के लिए। तो मेरे पास ऑलरेडी
ब्राउज़र्स हैं, तो यहाँ पे मैं क्रोम पे चला देता हूँ। जैसे मैं रन करूँगा देखें ये आपका आ गया जो मैंने अभी हेडिंग यूज़ करी, और ये आपका आ गया टाइटल। जो मैंने टाइटल यूज़ किया था वो आपका यहाँ पे आ रहा है, जो बॉडी के अंदर मैं जो चीज़ लिखूंगा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद सपोज अब देयर आर 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग। तो H1 इज द लार्जेस्ट हेडिंग, H2, H3, H4, H5, H6। H2 उससे थोड़ी सी कम साइज है इसकी, फिर H3, फिर H4। तो जो टैग ओपन कर रहे हो वो टैग क्लोज भी करना है। H4 जो इस सीरीज को फॉलो कर रहा है काइंडली मैं ये करूँगा जो आप देख रहे हो वीडियो पे उसकी आप काइंडली प्रैक्टिस करें, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। क्योंकि प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे आपको ये कभी भी चीज़ समझ नहीं आएगी। क्योंकि ये पूरा जो है प्रैक्टिकल वर्क है, तो इसको आप प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आके यहाँ के सबसे लार्जेस्ट हेडिंग H1 है, ये H2, H3, H4, H5, 6। सबसे जो स्मॉलेस्ट है वो H6 है। कहीं के इंटरव्यू में एक क्वेश्चन आया जाता है सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग कौन सी है, तो वो H6 है। सबसे लार्जेस्ट है वो H1 है। अब यहाँ पे अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, अगर मैं यहाँ पे हेड के अंदर कुछ लिखता हूँ तो वो ब्राउज़र में नज़र आता है। जैसे मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ H1 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज हेडिंग, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है। तो स्टैंडर्ड से जो चीज़ हट के आ रही है, तो आपको बुक्स की डेफिनेशन में आपको वही चीज़ मिलेगी कि सब मैं इसको कहता हूँ दिस इज हेडिंग। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखें दिस इज हेडिंग आपकी हेड टैग के अंदर है। लेकिन मैंने आपको पहले भी थ्योरी में ही बताया कि ये स्टैंडर्ड नहीं है। इस वजह से बुक्स के अंदर, यहाँ बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर आपको ये मिलता है कि जो बॉडी के अंदर हम जो चीज़ लिखते हैं वही ब्राउज़र में शो होता है। तो हमें स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, तो इसलिए स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको कहीं भी अगर आपसे इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसको इस तरह एक्सप्लेन करना कि अगर स्टैंडर्ड के मुताबिक देखा जाए तो फिर बॉडी के अंदर जो भी चीज़ होती है वही शो होती है। लेकिन अगर मैं स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता, अगर मैं वैसे अगर आपको बताऊं तो वो शो होती है, लेकिन बुक के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो फिर वो आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट, जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ। इस सीरीज को फॉलो करने का फ़ायदा आप लोगों को ये भी होगा कि इसके अंदर जो है आप जब सीरीज कंप्लीट होगी तो आपके पास एक प्रोफेशनल जो है एक जिस तरह प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनर होता है, वेबसाइट बनाता है, इसी तरह जो है आप एक फाइनल में एक अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन बनाएंगे। जैसे अभी स्लाइड में मैंने आपको एक डिज़ाइन दिखाया था, इस तरह एक अच्छा डिज़ाइन हम फाइनल में बनाएंगे जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट होगा। तो इस सीरीज़ को फॉलो कीजिएगा, बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो वीडियो के साथ रहिएगा। तो अब यहाँ पे सपोज मुझे कोई हाइपरलिंक बनाना है। अब हाइपरलिंक के लिए यहाँ पे एंकर टैग यूज होता है, एंकर और हाइपर रेफरेंस। और उसके बाद यहाँ पर होता है कि उस वो पेज जब हाइपरलिंक, जैसे पहले मैं आपको बताऊँ हाइपरलिंक होता क्या है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक हियर, और पहले मैं आपको बताऊँ हाइपर लिंक जो है बेसिकली आपने डिफरेंट वेबसाइट्स के अंदर लिंक देखे होंगे। हाइपर लिंक इज यूज्ड फॉर क्रिएट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक इज यूज्ड फॉर नेविगेट टू वन पेज टू अनदर पेज। देखो हाइपरलिंक जब भी हम बनाते हैं तो उसका पर्पस ये होता है कि हम उसको क्लिक करें तो वो किसी और पेज में जाए। तो हाइपरलिंक इस वजह से यूज किया जाता है कि नेविगेट टू वन पेज टू अनदर पेज, तो इज कॉल्ड हाइपरलिंक। अगर आपसे कोई हाइपरलिंक की डेफिनेशन पूछता है तो आप ये बोल सकते हैं हाइपरलिंक इज यूज्ड फॉर नेविगेट टू वन पेज टू अनदर पेज। अब जरूरी नहीं है पेज, आप उसके अंदर कोई वेबसाइट का लिंक भी डाल सकते हैं, किसी यूट्यूब वीडियो का लिंक भी डाल सकते हैं, तो ये सारे उसके ऊपर आते हैं। तो मैं अभी बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे अभी मेरे पास क्योंकि दूसरा कोई पेज बना हुआ नहीं है, तो मैं इसको कहता हूँ क्लिक हियर फॉर विजिट माय चैनल, विजिट माय चैनल।
अब इस हाइपर रेफरेंस के अंदर मैं क्या दूंगा, अच्छा ये ए का मतलब यहाँ पर होता है एंकर टैग है ये, ठीक है, दिस इज एंकर टैग। अब इसके अंदर मैं अपने जो YouTube का मेरा जो अपने चैनल है उसका लिंक देता हूँ यहाँ पे। सपोज यहाँ पे आके मैं अपने चैनल का लिंक देता हूँ, देखूँ ये क्लिक के बाद उस चैनल में जाता है या नहीं जाता, क्योंकि मैंने यहाँ पे हाइपर लिंक यूज़ किया हुआ है तो इसको जाना चाहिए। इसे यहाँ पे मैं आके अपने चैनल का नाम लिखता हूँ खालिद टेक और यहाँ एंटर करता हूँ। तो ये पहले जो इस पे आ रहा है यही चैनल है, और इसके ऊपर मैंने ये वाला जो है इसको मैंने कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पे हाइपर रेफरेंस में डाल दिया। ये मैंने लिंक का नाम डाल दिया। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखते हैं हमारा वेब पेज जो है वो इस लिंक में जाता है या नहीं जाता। देखिए जब भी आप इस पेज का कोड किया जाए, अब ये देखें ये हाइपर लिंक है। हाइपर लिंक की पहचान ये है कि जब भी आप माउस ओवर लेके जाओगे तो ये थोड़ा सा ये आपको हाथ का निशान देगा। अब इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये कहाँ जाएगा, ये मेरे उस जो मैंने URL दिया हुआ है मेरे YouTube चैनल का, ये उस पे रीडायरेक्ट करेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं तो ये इस डायरेक्ट पे आ गया। तो इसी तरह अगर आपके पास कोई वेब पेज है तो आप वेब पेज देखें। अगर अभी मेरे पास सिर्फ intro.html पेज, अगर दूसरा पेज होता तो मैं abc.html पे ट्रांसफर कर देता। अगर नहीं है तो आप इस तरह URL में भी पास कर सकते हैं। आई होप गेटिंग माय पॉइंट के हाइपरलिंक क्यों यूज होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर मैं यहाँ पे सपोज इसके बाद हमारे पास एक टैग होता है HR टैग क्या करता है, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन कर देगा। अब मैं HR टैग यूज किया और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। ये देखें ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब कुछ जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया कुछ टैग ऐसे होते हैं जो क्लोज नहीं होते। क्यों क्लोज नहीं होते, क्योंकि HR के अंदर कोई हम कंटेंट नहीं लिख रहे। तो जिस टैग के अंदर कोई कंटेंट नहीं होता वो टैग क्लोज नहीं होते। जैसे BR है, BR अगर मैं यहाँ पे BR का यूज करूँ तो ये BR हो जाएगा। BR मतलब ब्रेक द लाइन, एक लाइन ब्रेक कर देगा वो। तो ये देखें स्पेस आ गया। तो ये जो टैग है ये क्लोज नहीं होते, ठीक है। अब सपोज हमें एक इस अपने वेब पेज के अंदर एक इमेज चाहिए, तो इमेज के लिए IMG टैग यूज होता है। और फिर होता है सोर्स, कि इमेज की सोर्स बताओ कि इमेज कहाँ पे पड़ी है। अब यहाँ पे IMG मैं क्लोज कर रहा हूँ और उसके बाद मैं इसको सोर्स बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे एक इमेज रख के आता हूँ इसके अंदर। देखें इसका जो स्टैंडर्ड मैं आपको बताऊं, स्टैंडर्ड ये है कि जब जो भी आपका वेबसाइट का फोल्डर है, जैसे लेक्चर 1 मेरी वेबसाइट का फोल्डर है, स्टैंडर्ड के मुताबिक जितनी भी आप इस वेब पेज के अंदर जो है इमेजेस यूज करोगे उसके लिए आप इमेजेस का फोल्डर बना दें। ये इमेजेस का फोल्डर बन गया। अब आपको जो भी इमेज यूज करनी है वो इमेज आप इसके अंदर रख दें। तो मेरे पास एक इमेज पड़ी है, मैं इसी को यूज कर लेता हूँ और इसको मैं इमेजेस के फोल्डर में रखता हूँ। तो ये स्टैंडर्ड है, हमें स्टैंडर्ड को भी फॉलो करना है। तो आप जितनी भी इस वेब पेज के अंदर इमेजेस लगेंगी वो मैं इस इमेजेस फोल्डर में रखूंगा। और जो इमेज मैंने यहाँ पे रखी है उसका जो टाइप है वो PNG है। अगर गिफ होता है तो गिफ दें, और JPEG होता है तो JPEG दें, लेकिन इसका टाइप PNG है। अब देखिएगा मैं वहां पे ये सोर्स कैसे देता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, HTML का पेज भी उसी फोल्डर के अंदर है, लेक्चर 1 के अंदर इमेजेस का फोल्डर भी उसी के अंदर है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इमेजेस के फोल्डर में जाओ, वहाँ आपको मिलेगी खालिद.png की इमेज। ये इमेज शो करनी है मुझे वेब पेज के अंदर। मैंने ये पास दिया और यहाँ पे आके मैं इसको चला, यहाँ पे देखें आपके पास इमेज आ गई। इसको ब्रेक ऊपर कर दें ताकि ये वो मिल के आ रही है। तो मैं यहाँ पे न्यू ब्रेक कर देगा। मैं एक BR यूज किया मैंने और यहाँ पे आके ये देखें नीचे आ गया। तो इस तरह आप इमेज का सोर्स बताएंगे और इमेज आप यहाँ पे लगा सकते हो। इसी तरह हमारे पास एक टैग यूज होता है मर्की टैग यूज फॉर मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। मर्की टैग यूज होता है मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए। अब जितना भी इस मर्की टैग के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आएंगे उन सबको ये मूव करेगा। तो अभी एक सिंगल इमेज ही है इसके बाद, तो इसको ये सिंगल इमेज मूव करना शुरू कर देगा। तो ये मर्की टैग का काम है। तो आप देख सकते हैं कि ये इमेज मूव कर रही है। तो ये मर्की टैग मैंने यूज किया, इस वजह से यूज किया। अगर इंटरव्यू आपसे पूछे कि मर्की टैग क्यों यूज होता है
तो मर्की टैग इज यूज फॉर मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हो जाएंगे वो जो है वो मूव करेगा। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। तो अमेजिंग वीडियो होने वाली है, वीडियो कंप्लीट देखें ताकि आपको आज का टॉपिक समझ में आए। उसके बाद अगर ये इस इमेज को मुझे अभी सपोज मर्की से मैं हटा रहा हूँ इसको, और इसको मुझे इमेज को सेंटर करना है। सेंटर करने के लिए मैं यहाँ पे सेंटर का टैग यूज करूंगा, जिससे ये चीज सेंटर हो जाएगी। तो आप हेडिंग को सेंटर करना चाह रहे हो या किसी चीज को भी सेंटर करना चाह रहे हो तो आप सेंटर का टैग यूज करके आप इमेज को सेंटर में ला सकते हो। तो ये इमेज आ गई सेंटर के अंदर, ठीक है। अब अगर इसको मैं मर्की लगाना चाहूँ तो ये मर्की लग जाएगी, और दोबारा से मैं इसको मूव करवाता हूँ। तो ये मर्की टैग जो है वो, अच्छा मैं सेंटर हटा देता हूँ क्योंकि इससे फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे मूव कहाँ करना है। तो मैं इसको, ठीक है मूव तो फिर भी करेगा, लेकिन अब उसका स्टाइल थोड़ा सा मैंने सेंटर हटा दिया। तो ये सारे टैग यूज करके देखें हमने जो है एक वेब पेज बना दिया। तो ये हमारा वेब पेज है, उसको कॉल करने के लिए हमें कोई ना कोई एक ब्राउजर चाहिए। तो आई होप के जो है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो के साथ प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये चीज़ नहीं आएगी। तो काइंडली आप प्रैक्टिस करें और एक फाइनल इस सीरीज़ को फॉलो कीजिएगा ताकि फाइनल में आपके पास एक कंप्लीट एक अच्छी प्रोफेशनल वेबसाइट बनेगी। तो इस सीरीज़ को फॉलो कीजिएगा और वो जो मैं काम करवा रहा हूँ वही आप साथ में प्रैक्टिस करें, तो आप चीज़ को सीख सकते हैं। तो देखते हैं आगे। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। और अभी मैं रिकमेंड ये करूँगा कि नोटपैड पे कीजिएगा, क्योंकि नोटपैड से फ़ायदा ये होगा कि कौन सा टैग कहाँ पे क्लोज करना है, कौन सा ओपन, ये आपको नोटपैड से ही पता चलेगा। अगर आप कोई ड्रीम वीवर यूज़ करते हैं तो वो ओपन टैग खुद ही कर लेता है, तो आपको समझ नहीं आएगा कौन सा टैग ओपन हुआ। तो बेसिकली नोटपैड में करने से फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई एरर आ जाता है, वेब पेज का डिज़ाइन चेंज हो रहा है, डिस्प्ले सही नहीं आ रहा है, तो उसका हमें पता चल जाएगा किस वजह से सही नहीं आ रहा। इस वजह से अभी आप मैं रिकमेंड करूंगा नोटपैड यूज़ करें। आगे इस सीरीज में जब मैं खुद बोलूंगा कि अब आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हो तो उस टाइम आप एडिटर यूज़ कीजिएगा। अच्छा दूसरे हमारे पास कुछ टैग होते हैं, जैसे पैराग्राफ हो गया। अब मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग यूज़ करता हूँ, तो ये हमारा पैराग्राफ टैग होता है। मैं यहाँ पे कहता हूँ दिस इज पैराग्राफ, तो ये हमारा पैराग्राफ हो गया। और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो यहाँ पे नीचे आपको ये देखें दिस इज पैराग्राफ आ गया। इसी तरह कोई भी चीज़, अब अगर मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ को बोल्ड करना हो तो हम यहाँ पे बी का टैग यूज़ करते हैं, तो ये बोल्ड हो जाएगा अगर ये बोल्ड नहीं है तो। और अगर किसी चीज़ को अंडरलाइन करना है तो हम यू का टैग यूज़ करते हैं, तो इससे ये चीज़ अंडरलाइन हो जाती है। तो अभी मैं आपको आउटपुट में दिखाता हूँ कि ये इम्प्लीमेंट करने के बाद ये कैसे नज़र आएगा। तो यहाँ पे देखें ये कुछ बोल्ड भी हो गया है और ये अंडरलाइन भी हो गई है, तो ये पैराग्राफ का टैग होता है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आगे देखते हैं। इसके अंदर मैं स्लाइड में आपको दिखाता हूँ कि आगे हम ठीक है। अब इस जो चीज़ मैंने करवाई है इसके ऊपर ही मैंने असाइनमेंट दी है। थोड़ी सी असाइनमेंट मैं आपको बताता हूँ, इसको कुछ फीचर्स इसमें एक्स्ट्रा है तो मैं आपको वो बताऊँ, वो आप भले नहीं कीजिएगा। जिसमें इसमें बैकग्राउंड कलर आ रहा है, बैकग्राउंड कलर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी। अगर आप नहीं देना चाहें तो भले आप नहीं दें, क्योंकि अभी मैंने इस वीडियो के अंदर बैकग्राउंड कलर नहीं सिखाया। इसके अंदर एक इमेज है, ये इमेज ऑलरेडी सर्किल है, आप सर्किल इमेज आप लगा दीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी इमेज सर्किल नहीं सिखाया। हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये कुछ फॉन्ट कुछ टेक्स्ट दिया हुआ है, इसमें टेक्स्ट के कलर चेंज है। तो अभी आप भले जो भी मेरी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, अभी आप कलर को आप छोड़ दें, कलर आप भले ब्लैक रखिएगा। तो ये आपकी सिंपल सी असाइनमेंट है। इस असाइनमेंट को बना के मुझे अपनी ईमेल पे सेंड कर दीजिएगा। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। आपके सब्सक्राइब करने से हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खालिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।